ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना ही होगा। पृथ्वी और सागर की गहराइयों में स्थित धधकते लावे को देखकर हमारा दिल दहल जाता है। हमें कई बार कई जगहों पर स्थित ज्वालामुखी फूटने की घटना भी सुनाई पड़ती है, जो कि काफी विनाशकारी होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है इस विनाशकारी ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे शिव पुराण में एक कथा सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार शिवजी के तीसरी आंख की अग्नि से ज्वालामुखी का जन्म हुआ था। किंतु कैसे? ये जानने के लिए इस कथा को जानना आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार एक बार कामदेव ने शिवजी का ध्यान भंग करने की कोशिश की थी। तब शिवजी अति क्रोधित हो उठे और उनकी विनाशकारी तीसरी आंख की अग्नि से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी का विलाप सुन शिवजी ने कामदेव की पत्नी को वरदान दिया कि उसका पति श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और उसका वरण करेगा। वहीं शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने भले ही कामदेव को जला दिया था, लेकिन वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सबको और फैलने लगी थी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महा हाहाकार मच गया। तब संपूर्ण देवता और ऋषि मुनि तुरंत ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। वो उसे अपना दुख निवेदन करने लगे। उनका निवेदन सुनकर ब्रह्मा जी ने देखा कि वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त होकर जागृत को जला देने के लिए उगत थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्मरण करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनम्र भाव से शिवजी से उनका एक उत्तम तेज प्रताप किया और भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने उस अग्नि ज्वाला मालाओं को तत्काल स्तंभित कर दिया और त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को ब्रह्मा ने एक ऐसे वाड़व शरीर वाली अग्नि के रूप में परिणत कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर ब्रह्मा जी लोकहित के लिए समुद्र तट पर गए। वहीं उन्हें आता देख समुद्र देव एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए उनके पास आते हैं और बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रतिपूर्वक कहिए। समुद्र देव की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए ब्रह्मा जी ने उनसे सारी बात कह दी और आदेश दिया कि इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम्हें इसे प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना। ध्यान रखना यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए, वरना यह संपूर्ण समुद्र को सोख सकता है। इसका कुछ भाग धरती के गर्भ में स्थित रहेगा, जिसे आने वाले काल में ज्वालामुखी के नाम से जाना जाएगा। और शिवजी के क्रोध अग्नि के प्रतीक के रूप में यह ज्वालामुखी जगत को सदा स्मरण करता रहेगा कि अगर जगत में पाप का स्तर अधिक बढ़ता गया तो समय आने पर यही ज्वालामुखी इस जगत का विनाश कर देगा। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वाड वाला को धारण करना स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह वाड वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। इससे संतुष्ट चित्त होकर ब्रह्मा जी अपने लोक वापस आ गए। वहीं सभी देवता और ऋषि मुनि जन की व्याकुलता भी समाप्त हो गई और इस तरह संपूर्ण जगत का संरक्षण हुआ।